एक जवान लड़के को जवान लड़की से प्रेम हो गया और दोनों ही एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहने लगे थे। लेकिन बेचारा लड़का एक बहुत ही गरीब परिवार से था। लड़की के माता पिता इस बात से खुश नहीं थे कि उनकी बेटी एक गरीब लड़के के साथ घूमे फिरे और उससे प्रेम करे। अब उस लड़के ने निर्णय लिया कि उसको लड़की के माता पिता को भी खुश करने के लिए कुछ करना होगा। वो अक्सर लड़की के माता पिता से मिलकर उनसे बातें करने लगा। थोड़े ही समय में लड़की के माता पिता को ये ज्ञात हो गया कि वो एक अच्छा लड़का था और वो पूरी तरह से उनकी बेटी के योग्य था। लेकिन समस्या एक और भी थी कि वो नौजवान एक फौजी था। कुछ ही दिनों में जब युद्ध शुरू हो गया, उस नौजवान को भी अपने देश के अन्य फौजियों के साथ 1 वर्ष के लिए विदेश जाने का आदेश आ गया। जाने से 1 हफ्ता पहले उस नौजवान फौजी ने घुटने के बल बैठकर अपनी प्रेमिका से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने तुरंत ही हाँ कर दी और इस तरह से दोनों की सगाई भी हो गई। उन दोनों ने यह वादा किया कि जब वो 1 वर्ष के बाद देश वापस आएगा तो दोनों शादी कर लेंगे। नौजवान विदेश चला गया और वो लड़की अपने मम्मी डैडी के साथ अपने घर पर ही रहने लगी। दुर्भाग्यवश एक दिन उस लड़की का एक कार एक्सीडेंट हो गया। उसको अस्पताल में 2 दिनों के बाद होश आया। उसने देखा कि उसके मम्मी और डैडी रो रहे थे। लड़की तो तुरंत ही समझ गई कि कुछ ना कुछ बहुत बुरा हो गया था। बाद में लड़की को मालूम चला कि उसके दिमाग में चोट लगी थी और दिमाग का वो भाग जो चेहरे की मांसपेशियों को नियंत्रित करता था बेकार हो गया था। उसके कारण उसके चेहरे का एक भाग लगभग निष्क्रिय हो गया था और उसका चेहरा पहले जैसा सुंदर नहीं रहा था। जब उसने खुद को आईने में देखा तो खुद से ही बोली, कल तक मैं कितनी सुंदर थी, लेकिन आज तो मुझे खुद ही अपने चेहरे को देखना अच्छा नहीं लग रहा है। उसके शरीर पर भी बहुत से घाव होने के कारण उनके स्थायी निशान रह गए थे। उसने तुरंत ही यह निर्णय लिया कि उसे अपने फौजी प्रेमी को प्रेम के और सगाई के बंधन से मुक्त कर देना चाहिए। वो जानती थी कि अब उसका प्रेमी उसको पसंद नहीं करेगा उस रूप में। वो लड़की निर्णय ले चुकी थी कि अब वो उसको भुला देगी और उससे फिर कभी नहीं मिलेगी। उसका फौजी मंगेतर उसको 1 वर्ष तक लगातार हर दिन एक चिट्ठी लिखता रहा, लेकिन उसने एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। वो उसको बहुत बार फोन करता था, लेकिन ये उसके फोन का जवाब नहीं देती थी। 1 वर्ष के बाद उसकी मम्मी ने उसके कमरे में आकर उसको कहा, तुम्हारा मंगेतर देश वापस आ चुका है, युद्ध समाप्त हो गया है। लड़की ने जोर से चिल्लाकर कहा, नहीं, प्लीज उसको मेरे बारे में मत बताइएगा। उसको ये मत कहिएगा कि मैं यहाँ आपके साथ घर में ही हूँ। उसकी मम्मी ने कहा, तुम्हारे मंगेतर की शादी हो रही है, ये लो। माँ ने बेटी के हाथ में एक शादी का कार्ड थमा दिया। लड़की का दिल तो बुरी तरह से टूट गया, क्योंकि वो तब भी उसको प्यार करती थी और उसके लिए अपने प्रेमी का किसी और से विवाह करना सहनीय नहीं था, लेकिन अब उसको अपने मंगेतर को भूलना ही था। बहुत ही दुखी हृदय से उस लड़की ने शादी के कार्ड को खोल दिया। उसने कार्ड पर अपना नाम लिखा हुआ देखा तो वह हैरान हो गई। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक वो फौजी नौजवान उसके कमरे में आ गया। उसके हाथों में फूलों का एक गुलदस्ता था। वो एक बार फिर से उस लड़की के सामने घुटने के बल बैठ गया और बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने अपने चेहरे को अपने हाथों से छिपा लिया और कहा, मैं अब बहुत कुरूप हो गई हूँ। लड़के ने कहा, तुम्हारी जानकारी और तुम्हारी अनुमति के बिना ही तुम्हारी मम्मी ने मुझे तुम्हारी फोटो भेज दी थी, तुम्हारे अस्पताल से घर वापस आने के बाद। तब मैंने तुम्हारी तस्वीरें देखी, मुझे तो कुछ भी बदला हुआ नहीं दिखा। तुम अब भी वही मारिया हो जिससे मैंने प्रेम किया था।
तुम अब भी उतनी ही सुंदर हो जितनी हमेशा थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अब हम दोनों 2 दिन बाद शादी कर रहे हैं। लड़की की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो उससे लिपट कर जार जार रोने लगी। शादी के कुछ दिन के बाद विज्ञान ने एक चमत्कार किया। कुछ डॉक्टरों ने पहली बार प्लास्टिक सर्जरी करके एक लड़की के चेहरे को फिर से सुंदर बना दिया था। 2 महीने के बाद फौजी नौजवान की पत्नी मारिया का भी ऑपरेशन हुआ, और जब 15 दिन के बाद उसके चेहरे की पट्टियां खुलने के बाद वो उस क्लिनिक से बाहर आई तो वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके माता पिता और उसका पति उसको लेकर घर आए तो किसी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। घर आते ही फौजी ने कहा, देखा तुमने मेरे प्रेम की शक्ति। भगवान ने भी डॉक्टरों का साथ दिया और वो प्लास्टिक सर्जरी करने में सफल हो गए। अब बहुत से लोगों को नया जीवन मिल जाएगा। मारिया अपने पति के गले से लिपट गई। दूर खड़े मारिया के अमीर डैडी ने कहा, कल हम तुम दोनों के विवाह के बाद की सबसे बड़ी पार्टी रख रहे हैं, जिसमें शहर के बहुत से लोग शामिल हो गए। और हाँ दामाद जी, अब हम आपके माता पिता से भी मिलना चाहते हैं और उनसे माफी मांगना चाहते हैं। उन्होंने आपको इतनी अच्छी शिक्षा देकर इतना अच्छा इंसान जो बनाया है। फौजी दामाद आगे बढ़कर अपने ससुर और सास के गले लग गया और घर में खुशियां ही खुशियां हो गई। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।